Hello बच्चों, let's read the question. The question says, a metallic right circular cone 20 centimeter high and whose vertical angle is 60 degree is cut into two parts at the middle of its height by a plane parallel to its base. If the frustum so obtained be drawn into a wire of diameter 1 by 16 centimeter, find the length of the wire. तो पहले हम डायग्राम बना लेते हैं. हमको लेना है एक राइट सर्कुलर कोन. ओके, तो ये कोन हो गया. अब इस कोन में क्या किया गया है, इसको बाय द मिडिल ऑफ इट्स हाइट कट कर दिया गया है. इस पॉइंट से कट कर दिया गया है, सपोज कर लीजिए. तो इस तरह से इसके दो पार्ट्स हो गए हैं और हमें मिल गया है एक फ्रस्टम. फ्रस्टम देखिए क्या है इसमें, ये जो लोअर हाफ जो पार्ट है ना, इसको मैं शेड कर देती हूँ. दिस इज द फ्रस्टम. इस फ्रस्टम से बनाया गया है वायर. ओके, अब जब इस फ्रस्टम से वायर बनाया गया है तो डेफिनेटली द वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम एंड वॉल्यूम ऑफ वायर विल बी सेम. दोनों चीजें सेम होनी चाहिए क्योंकि फ्रस्टम से ही बनाया गया है. तो इनके वॉल्यूम निकालने के लिए पहले कुछ डायमेंशंस की हमें जरूरत पड़ेगी, उनको फाइंड करते हैं. तो पॉइंट्स ले लेते हैं. सपोज ये ए है, ये बी है, ये सी हो गया, ये हो गया डी, ये हो गया ई. ये पूरी जो इसकी हाइट थी ये थी 20 सेंटीमीटर. ओके, अब इसको हाफ मतलब मिडिल से कट कर दिया गया. तो ये जो एडी है, एडी हो जाएगा 10 और ये जो बीडी है लोअर हाफ, इसकी भी हाइट हो जाएगी 10. ये तो बिल्कुल क्लियर है. ठीक है, और एंगल कितना दे रखा है, 60 डिग्री. ये पूरा एंगल 60 डिग्री है. और पॉइंट्स यहां पर भी ले लेते हैं. इसे O1 मान लीजिए, इसे O2 मान लीजिए. अब आ जाइए ट्राइंगल AO1E में. ओके, अगर हम ट्राइंगल AO1E की बात करें तो इसका हम ये एंगल निकालना चाहेंगे पहले, ये हाफ एंगल. ओके, तो अगर ये हमारा कोन है और कोन में ये हमने वर्टिकल लाइन बीच से ले ली है, तो वर्टिकल लाइन कोन को दो सिमेट्रिकल पार्ट्स में डिवाइड करती है. तो ये जो हम ये कह सकते हैं कि एंगल O1AE हम ले लेते हैं. एंगल O1AE ये क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा ना 60 डिग्री का. 1 सेकेंड, हम एंगल निकालते हैं. एंगल O1AE हम ये एंगल निकालना चाहते हैं. तो ये 60 डिग्री का हाफ हो जाएगा, मीन्स 30 डिग्री हो जाएगा. तो एंगल O1AE आ गया 30 डिग्री. अब इस ट्राइंगल में हम अप्लाई करते हैं ट्रिग्नोमेट्री. थोड़ा अप्लाई कर देते हैं. ट्रिग्नोमेट्री कैसे अप्लाई करेंगे, tan 30 डिग्री हम निकालेंगे. tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ओके, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया 30 डिग्री के लिए O1E और बेस क्या हो गया O1A. ठीक है, तो ये हो जाएगा tan 30 डिग्री इक्वल टू O1E को हम मान लेते हैं R1 और O2C जो है उसे मान लेते हैं R2. तो O1E R1 ले लिया और O2C ले लिया R2. तो tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा, R1 अपॉन O1A. O1A कितना है 10 सेंटीमीटर और tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है. तो ये हो गया R1 अपॉन 10. तो R1 आ गया 10 अपॉन √3 सेंटीमीटर. ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया R1. इसी तरह से अब हम ले लेंगे ट्राइंगल AO2C में, उससे हमें मिल जाएगी ये रेडियस R2. ओके, नाउ इन ट्राइंगल AO2C, इस ट्राइंगल में अगर हम ले लें तो tan 30 ये हो जाएगा O2C अपॉन AO2. ठीक है, tan 30 1/√3 और O2C था R2 और AO2 20. तो R2 क्या आ जाएगा 20 अपॉन √3 सेंटीमीटर. तो इस तरह से हमने R1 और R2 दोनों निकाल ली. अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम. वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम
फ्रस्टम के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। पाई को अभी हम पाई लिखा रहने देते हैं, ठीक है ना। और h कितना था, फ्रस्टम की हाइट तो 10 थी। R1 R2 की वैल्यू रख लेते हैं 10/√3 का स्क्वायर प्लस 20/√3 का स्क्वायर प्लस 10/√3 इंटू 20/√3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई इंटू 10 100/3 प्लस 400/3 प्लस 200/3 मल्टीप्लाई कर लिया ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, अब इन सबको ऐड कर लेंगे तो ये वॉल्यूम हमें मिल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम को हम V1 लिख देते हैं, तो V1 मिल जाएगा 10/3, सबको ऐड करने के बाद 700/3 मिल जाएगा और पाई ऑलरेडी हमारे पास था, तो ये हो गया 7000/9 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो ये तो V1 आ गया, मीन्स वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। अब हमें निकालना है वायर का वॉल्यूम। ओके, वायर का डायमीटर हमें दे रखा है 1/16, डायमीटर ऑफ वायर ये दिया है 1/16 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ वायर कितना हो जाएगा, रेडियस होता है डायमीटर का हाफ, मीन्स 1/2 इंटू 1/16, तो ये हो जाएगा 1/32 सेंटीमीटर। तो रेडियस आ गई 1/32 सेंटीमीटर। हमें निकालनी है वायर की लेंथ। लेंथ मान लेते हैं x है। लेट लेंथ ऑफ वायर इक्वल टू x सेंटीमीटर। तो ये जो वायर की लेंथ है, वायर को अगर आप इमेजिन करिए तो वायर इज ए काइंड ऑफ सिलेंडर। एक ऐसा सिलेंडर है जिसकी रेडियस बहुत कम है और उसकी हाइट बहुत ज्यादा है, एंड हाइट मींस द लेंथ ऑफ वायर। तो जो वायर का जब हम वॉल्यूम निकालेंगे तो उसमें फॉर्मूला यूज होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ वायर इसे V2 मान लेते हैं, तो इसमें फॉर्मूला यूज होगा πr²h। ठीक है, πr²h, ये तो फॉर्मूला हमारा होता है। h की जगह हम क्या यूज करेंगे, लेंथ को। ठीक है, पाई को पाई रखा, r है 1/32 का स्क्वायर हो गया, करेक्ट, और ये हो गया x। अब हम कर देंगे V1 इक्वल टू V2, क्योंकि जो कोन है हमारा, वो जो फ्रस्टम था उसी को वायर में कन्वर्ट किया गया, तो दोनों के वॉल्यूम सेम होंगे। तो जब दोनों को बराबर लिखेंगे तो पाई इंटू 1/32 स्क्वायर था, तो 32 को हमने 2 बार ले लिया x, और ये आया था 7000/9 पाई। पाई और पाई हो गया कैंसिल, तो x आ गया 7000 इंटू 32/9। ठीक है, तो 7168000/9, ये हो गया 796444.44 सेंटीमीटर। तो ये सेंटीमीटर में आया है ये वायर की लेंथ। काफी बड़ा नंबर है तो इसे हम मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। 1 सेंटीमीटर में होते हैं 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड कर दें, 444.44/100। तो जब 100 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल हमारा इधर आ जाएगा। एक सेकेंड, 1 मीटर में 100, हाँ अभी हमारा 444 के बाद डेसिमल है, और आगे भी सब वो 4 ही आते जा रहे हैं डिवाइड करने के बाद। तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा 7964.44 मीटर। ठीक है, तो ये आ गई हमारी वायर की लेंथ। सो लेंथ ऑफ वायर इज length of wire is 7964.44 मीटर। दिस इज योर आंसर। डेसिमल के आगे 2 प्लेस तक हमने लिख दिया है। ओके, होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।